देखिएगा, सबसे पहले एक बेम्बू क्रिएट करते हैं। ओके, अब देखना यहाँ पर जब हम इसको ये बना दिया हमने बेम्बू, और इसका कुछ पार्ट तो है मड में, कुछ पार्ट है वाटर में, और फिर कुछ पार्ट्स कहाँ है, आउट ऑफ वाटर एंड मड, पानी और कीचड़ के बाहर है। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ बॉक्सेस बनाते हैं। सबसे पहले कीचड़ के लिए, मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर है, मड में। ये वाला पार्ट किस में है, अपना मड में है। और उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है वो किस में है सर, इन दी वाटर, पानी के अंदर है। और जो ऊपर का पार्ट बचा गया वो हमारा किस में रहेगा सर, आउटसाइड ऑफ दी वाटर, पानी के और कीचड़ के बाहर रहेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम। तो क्वेश्चन को आपको कैसे पढ़ना है ये भी आपको इससे सीखना है। सबसे पहले यहाँ बना देते हैं सर, ये रहा हमारा वाटर मान लो। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इसको कीचड़ बना देते हैं। सबसे पहले नीचे कीचड़ है ना, मड, इसको बना देते हैं मड, कीचड़। तो ये हमारा क्या हो गया सर, मड, जिसे हिंदी में कहा जाता है कीचड़। उसके बाद में ये यहाँ पर क्या हो गया सर, वाटर, यहाँ पर क्या हो गया, वाटर। सर यस, सर मड की स्पेलिंग गलत है। ओके ओके, ठीक है, वो तो ठीक कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वाटर, ये पानी के अंदर है। और बाकी जो अपने पास रह गया वो हमारे किस में रहेगा सर, पानी के बाहर। अब देखो ये वाला हमारे पास में किस में रह गया सर, बाहर रह गया ना। अब देखना, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से, एक एक वर्ड समझना, क्योंकि तभी क्या होगा, तभी आपका ये क्वेश्चन राइट होगा। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिया ना, मतलब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर दोगे। एक बार मैं थोड़ा, अब इसके बाद में देखना क्या होगा। तो हमने यहां तक पता कर लिया कि सर कुछ भाग इसका है, वो तो है इन दी मड, कीचड़ में। कुछ इसका जो पार्ट है वो हमारा पानी के अंदर है, और बाकी जो बचा हुआ है वो ना मड में है ना पानी में है, और सबसे ऊपर है। तो हम जब इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ हमें दिखाई दिया कि सर इसका जो 3/10 पार्ट, 3/10 भाग जो है वो किस में है, कीचड़ में। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, रुकिए एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये कितना हमारे पास में सर, 3/10। ठीक है, इसके बाद में सर इन दी मड हो गया ना, ये मड हटा दो। ठीक है, एंड 3 ओके, हमने 15/10 लिया था ना यहाँ पर, नया क्वेश्चन बना रहे हैं हम तो, रुकिए एक मिनट। 15/10 ये हो गया। उसके बाद में सर ये वाला जो 9/15 ये किसके अंदर है, पानी में। 9/5 पार्ट किस में है, इन वाटर। तो ये हमारा कितना हो गया सर, 9/15। और इसके बाद में क्या रहा सर, ये जो 9 मीटर है वो पानी की सतह से ऊपर है। तो 9 मीटर कहाँ पर है सर, 9 मीटर अबोव दी वाटर सरफेस, 9 मीटर अबोव दी वाटर सरफेस। और ये जो रह गया लास्ट में, ये कितना है सर, ये हमारा है 9 मीटर। ओके, अब देखना बहुत ध्यान से, इतना ये सब तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, बस क्वेश्चन को इस तरह पहले डायग्राम में कन्वर्ट कर लो अपने माइंड में। तो ये जैसे ही क्वेश्चन हमने हमें दिखाई दिया, हमने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया सर, डायग्राम में। एक बेम्बू बनाया, बेम्बू का हमने क्या कर दिया सर, उसके 3 पार्ट्स कर दिए, है ना। आपको एग्जाम ऐसे बना लेना बेम्बू, उसमें ऐसे कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा सर, 15/10। ये वाला हो गया सर 9/15, और ये हमारा जो पीछे रह गया ये 9 हो गया। इस तरह मतलब एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, जिससे क्या होगा कि उससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत इजी रहेगा। अब ये तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या पूछा है, इस बेम्बू की कंप्लीट लेंथ ऑफ बेम्बू पूछी है ना, बांस की लंबाई पूछी है हमें तो पूरी, कि हमें ये बताओ कि इस बांस की कुल लंबाई कितनी है। तो आपको ये तो पता है कि सर यहां से लेकर यहां तक तो कितनी है, 9 मीटर।
लेकिन सर ये तो हमें पता ही नहीं है कितनी है। अब 9/15 तो पार्ट है, मीटर में थोड़ी है, वो तो इसका 9/15 भाग है पूरे का, और ये 15/10 भाग है इस कंप्लीट का, 15/10 पार्ट। तो आप एक काम करिए, कल भी मैंने सिखाया था, आज मैं फिर से सिखा रहा हूं कि अगर आपको कभी भी किसी भी, चाहे बेम्बू हो या कोई स्टिक हो या कोई मनी हो, उसके अगर पार्ट्स में उसके दिए हुए हो, अगर उसको भागों में बांटा गया है, सीधा मतलब है कि अगर फ्रैक्शंस में आपको दिया हुआ है, भिन्नात्मक संख्याओं में इस तरह कुछ दिए में, जैसे उसमें 9/15, 15/10, 3/10, यानी उसके कुछ पार्ट्स किए हुए, उसके भाग दिए हुए छोटे छोटे, और वो भी किसमें, फ्रैक्शन में, तो आपको हमेशा टोटल क्या मानना है सर, आपको अज्यूम करना है टोटल 1। अब यहाँ पर क्या है सर, टोटल लेंथ, यहाँ पर क्या है टोटल लेंथ, यानी कि कुल लंबाई, तो कुल लंबाई आपको कितनी मान लेनी है उसकी, कुल लंबाई सर हमें लेनी है 1, कुल लंबाई या टोटल लेंथ कितनी लेनी है 1। ध्यान रखना, अगर कभी भी फ्रैक्शंस में उसके पार्ट्स आ जाए, अगर भिन्नात्मक संख्याओं में भाग दिए हुए हैं, तो हमेशा टोटल कितना लोगे 1, चाहे टोटल मनी हो, अभी जैसे आगे कुछ क्वेश्चंस में और देखेंगे वहां पे मनी आएगा, कभी टाइम आएगा वहां और देख लेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि इसके पार्ट्स में हमें दिया हुआ था, वो भी फ्रैक्शंस में, तो हमने टोटल लेंथ या कुल लंबाई कितनी ले ली इसकी 1। अब देखो, हमने जो ये 1 अज्यूम किए या एक माना है, ये वास्तव में है क्या, ये 1 है क्या। आपने पता 1 किसको मान लिया कि सर ये जो बेम्बू है ना पूरा, ये कितना है 1। अब ना तो 1 मीटर है, इसका मतलब कि ये जो पूरा बेम्बू, जैसे यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर है ना, इसको मैं इधर लेके चलता हूं थोड़ा सा। अब आपने क्या कहा कि सर ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, आपने इसको टोटल कितना मान लिया सर, आपने इसको टोटल ले लिया 1। टोटल कितना ले लिया 1, कि सर ये टोटल मान लेते हैं 1। ठीक है, इस टोटल 1 में से, इस टोटल 1 में से इस 1 को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, टोटल हमने कितना ले लिया 1 ले लिया। इस टोटल 1 में से देखना, इस टोटल 1 में से जो मड है वो हमारा कहां पर है सर, यहां से लेकर यहां तक तो है हमारा मड, जो कितना है 15/10। ठीक है, अब इसी में से यहां से लेकर यहां तक कौन है वाटर, जो कितना है सर 9/15 है। अब बताओ, जब आपका टोटल 1 है, उसमें से इतना पार्ट तो ये रहा और इतना पार्ट ये रहा, इतना भाग तो ये और इतना भाग ये, तो हमें क्या बताना है सर, हमें तो केवल इतना भाग ही तो पता करना है कि ये कितना भाग है। ठीक है, अब आप एक काम करो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास में एक चॉकलेट है, ओके, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, और इसमें आपके पास में कुछ पार्ट्स किए हुए हैं ऐसे छोटे छोटे, है ना, कुछ पार्ट्स किए हुए हैं आपको। अब आपको ये कहे कि आप एक, आपने इतने पार्ट्स आपने खा लिए, आपने इतने पार्ट्स को खा लिए, यानी इतने पार्ट्स को आपने खा लिए। अब बताओ कितने पार्ट्स बचे, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, हमने 5 पार्ट्स तो खा गए। इसके बाद में कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे 7। इसका मतलब कि टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल इसमें कितने पार्ट थे सर, टोटल पार्ट थे 12, और 12 में से आपने 5 खा लिए। अब आपसे मान लो आपको ये तो दिया हुआ है कितने बचे, तो आपको सर 12 में से 5 माइनस कर देते हैं, तो कितना रहेगा, कितना बचेगा 7। तो इसका मतलब कि ये टोटल पार्ट्स कितने हैं 7, ऐसे तो काउंट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और सिखाता हूँ। ठीक है, आपको कोई, आपको एक काम किया, आपको एक मैंने रोप दे दी, एक रस्सी दी आपको इतनी बड़ी, ठीक है, और मैंने कहा ये रस्सी है 50 मीटर की, कितनी मीटर से 50 मीटर से, और आपको मैं आपसे मैंने कहा कि आपने इस में से इतने मीटर्स की जो रोप या रस्सी है, और ये है आपके पास में 25 मीटर्स, तो आपने 25 मीटर्स रस्सी आपने किसी को काट के दे दी, तो आपके पास कितनी रही, तो आप क्या कहोगे सर, टोटल हमारे पास में 50 है, 50 में से हमने 25 हटा दी, तो हमारे पास में कितनी बची सर 25 मीटर, तो ये हमारे पास में कितनी है 25 मीटर। इसी तरह तो काउंट करते हो, बस जब हम इस तरह यहाँ काउंट करते तो सेम यहाँ करेंगे, डिट्टो यहाँ करेंगे। हमारे पास में टोटल कितना है सर, टोटल कितना है, टोटल 1 है, 1 में से इतना पार्ट्स तो मड में है, इतना पार्ट्स वाटर में है, तो बाहर कितना रहेगा। तो आप कहोगे कि सर पहले आप एक काम करो, इनको टोटल जोड़ लीजिए। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल और सिखाता हूँ ना, इसी इसी तरह एक एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे मान लो कि ये आपके पास में रोप है, ठीक है, और मैंने कहा सर ये 60 मीटर है, ये कितनी है 60 मीटर की रोप है। आपके पास में पहले एक व्यक्ति आया, पहले एक पर्सन आया और उसने कहा कि मुझे एक काम करो, इतनी रोप दे दो, ठीक है,
और वो आपसे ले गया 10 मीटर। कितनी ले गया? 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पर्सन आया आपके पास में, दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे इतनी रोप और दे दो। वो आपसे ले गया इतनी रोप, और इस बार आपने उसको कितनी और रोप दे दी सर? 15 मीटर और रोप दे दी। फिर आपके पास में एक व्यक्ति और आया, थर्ड पर्सन आया, और उसने कहा कि सर मुझे ये वाली रोप और दे दो इतनी। आपने उसको दे दी सर 10 मीटर्स। अब आपसे कहे कि अब आपके पास कितनी रही, तो आप कहोगे सर हमारे पास में पहले, रुक जाओ एक मिनट, बोलो। सर ये जो आपने पहले 10 मीटर दिया था और जो अभी 10 मीटर दिया है ना, जो अभी 10 मीटर दिया है वो छोटा बॉक्स है। अरे कहाँ छोटे कहाँ बड़े में पड़े हो, हमें केवल ये देखना है कि क्वेश्चन समझना है। हो सकता है बॉक्स, अरे बॉक्स छोटा बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम माप नहीं रहे हैं, हम यहाँ समझ रहे हैं कि इसमें इतना पार्ट दे दिया, इतना पार्ट दे दिया, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा हो गया, अभी हम माप के नहीं लिख रहे हैं ना। समझने, जब समझते हैं उस समय मापते नहीं है किसी चीज को। अब ऐसे तो ये 50 मीटर थोड़ी है पूरा, है ना। समझना, अभी केवल समझने पे ध्यान दो। जब वो क्या होता है, वो आता है हमारे ज्योमेट्री के अंदर, तब हम एकदम से माप के लिखते हैं छोटा बड़ा। अभी हम केवल समझ रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। चलो, मैंने भी आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब देखना वापिस इधर। अब आपको कहे कि सर आपके पास कितना बचा, तो आप कहोगे सर हमारे पास में जो रहा ना वो केवल इतना पार्ट है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मुझे भी समझाने दो थोड़ा, है ना। जब आपसे पूछेंगे तब आप आंसर देना आराम से कमेंट बॉक्स में, थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ा मुझे समझाने दो। अब आपके पास में कितना बचा सर? हमारे पास में इतना पार्ट, लेकिन कितना सर? इतना तो है लेकिन कितना? आपने कहा कि सर सबसे पहले एक पर्सन आया, वो 10 मीटर लेके चला गया। सेकंड पर्सन आया, 15 मीटर लेके चला गया। थर्ड पर्सन आया, 10 मीटर लेके चला गया। तीनों को प्लस कर देंगे, कितना हो गया सर? ये हो गया सर 35। तो हमने 35 मीटर तो हमने क्या कर दिया सर? दे दी तीन पर्सन को। हमारे पास कितना रहा सर? टोटल था 60 मीटर, उसमें से 35 हमने 3 पर्सन को दे दिया। हमारे पास कितना रहा? 10 माइनस 5 5, और यहाँ ये 10 बना, ये 5, और ये रहा 25। तो हमारे पास में अब कितनी मीटर रोप है सर? 25 मीटर रोप हमारे पास में रह गई रस्सी। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं कि पहले क्या करेंगे कि जितना जितना हट गया उसको सबको प्लस करके फिर जो टोटल होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। बस सेम यहाँ है। अब आप कहोगे सर आपने जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे कर दो, कि सर जैसे आपने कहा कि 15/10 मीटर तो किस में? मड में, किचड़ में। 9/15 मीटर वाटर पानी में है। तो पहले आप एक काम करो, इन दोनों को प्लस कर लो। आप हमें ये बता दो कि इनसाइड कितना है, यानी कि अंदर की तरफ कितना है, चाहे वो पानी में हो चाहे वो मड में हो। तो अंदर की तरफ कितना है, फिर क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारे पास इस बाहर का बच जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं। तो आपने लिखा कि सर 9/15 प्लस 15/10, हमने इन दोनों को पहले प्लस कर लिया। प्लस करते हैं तो हम हमेशा क्या सीखा है सर? जब भी प्लस करेंगे, इन दोनों को तो ले लेते हैं इधर। सर जब भी अगर प्लस करेंगे तो प्लस करने का सर एक ही रूल है। रूल क्या है कि सर जो भी डिनोमिनेटर्स हैं, जो भी हमारे पास में हर दिए हुए हैं, उनका सबसे पहले करेंगे एलसीएम। तो 15 और 10 का सबसे पहले क्या कर देते हैं सर? एलसीएम। 2 का डिवाइड हो रहा है, 15 में तो नहीं होगा लेकिन 10 में तो हो रहा है। तो 15 में तो नहीं होगा तो 15 लिख देंगे, 10 में 5 2 जा 10। अब किसका होगा सर? अब सर 2 का तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है। किसका हो रहा है? 3 का डिवाइड। 3 5 जा 15, और यहाँ पे कितना होगा सर? ये 5 होगा। इसके बाद में किसका डिवाइड होगा सर? 5 का, ये 1 और ये 1। अब क्या करें सर? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, क्योंकि उसके बाद में करते क्या है सर? इसी तरह तो करते हैं एलसीएम में, इन तीनों को पहले यहाँ से उठाते हैं और तीनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड करना है। अगर किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड हो तो 2 का डिवाइड करना है। जब 2 का डिवाइड नहीं हो तो फिर 3 पे करना है। 3 का नहीं हो तो 4 का देखना है। 4 का नहीं हो तो 5 का देखना, और इसी तरह आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो हमने देखा कि सर सबसे पहले 2 का डिवाइड 10 में हो रहा था, तो 2 का डिवाइड कर दिया। फिर पता चला 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 3 का हो रहा है 15 में, तो 3 का कर दिया। फिर अब ना 2 का ना 3 का, 4 का भी नहीं होगा तो सिर्फ 5 का कर दिया। अब चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 30। तो हमारा एलसीएम कितना आया सर? 30 आया। ध्यान से, एलसीएम कितना आया? 30। ये लिख देना है सर, यहाँ पर 30 लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है सर? ये 9/15 और 15/10 लिखा हुआ है, इन दोनों को सर 30 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 30 से।
अब सर इसमें डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करो, 15 2 जा 30, फिर क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो सर इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई या गुणा, 9 2 जा कितना हो गया सर 18। यहां क्या करेंगे सर, फिर से इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और सर ये फिर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 3 जा कितना हो गया सर 45 हो गया। अब देखना सर इसकी वैल्यू कितनी आई, ये रही 18, तो यहां लिखो 18, फिर साइन किसका है प्लस का, इसकी वैल्यू कितनी आई 15/10 की, ये 45, तो यहां लिखेंगे सर 45 लिखेंगे। अब देखना 18 और 45 को प्लस कर लो, तो आप कहेंगे सर 8 और 5 13, 1 रहा कैरी, 4 5 और 6 ये हो गया सर 63, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 63/30। हाँ सचिन सर 10 3 जा 30 जाएगा, 10 2 जा 20 भी तो आता है। लेकिन यहाँ पर तो 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो 30 लिखा हुआ है, तो 30 में डिवाइड करोगे 20 में थोड़ी करोगे, यस है ना, इसलिए। ओके देखो अब यहां देखो, ओके सचिन माइक म्यूट करो, 10 3 जा 30 होगा क्योंकि 30 में डिवाइड करना है, इसलिए 3 टाइम्स ही होगा, 2 टाइम्स नहीं हो सकता, ठीक है। यहां हमने देखा कि सर ये 63/30 आ गया। अब आपने क्या कर देखा कि सर 63/30 में क्या किसी का डिवाइड होता है सेम नंबर का ऊपर नीचे, तो आपने कहा कि सर 3 का करके देख लो, ये हमने देखा कि 6 और 3 दोनों को प्लस करो, कितना हुआ 9। अगर इन दोनों का प्लस करने पर जितनी भी आपके पास में डिजिट्स या अंक होते हैं, अगर उनका प्लस करने पर एक ऐसा नंबर बन जाए जिसमें 3 का डिवाइड हो जाए, तो 9 में 3 का डिवाइड होगा होगा, तो फिर इस नंबर में भी 3 का डिवाइड होगा, तो सर इसमें तो 3 का डिवाइड हो रहा है, क्या इसमें हो रहा है 30 में, हाँ सर 30 में भी हो रहा है। अगर सेम नंबर से अंश और सेम नंबर से हर, इक्वल नंबर से न्यूमरेटर और इक्वल नंबर से डिनोमिनेटर अगर डिवाइड या भाग हो, तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हो। हमने सबसे पहले 2 का तो पता चला कि 2 का तो डिवाइड होगा नहीं, कैसे पता चला, कोई भी नंबर अगर है और उसका जो लास्ट नंबर या वंश डिजिट है वो 0 2 4 6 और 8 अगर है, तो उसमें 2 का डिवाइड होगा, 2 का भाग होगा। अगर किसी नंबर के अंक, जैसे ये अंक होते हैं ना 6 3, इनको जोड़ने के बाद में एडिशन करने के बाद में अगर एक ऐसा नंबर बन जाए जिसमें 3 का डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगी, 3 का भाग जाएगा उसमें। तो यहाँ हो रहा है दोनों में, ये तो कितना हो गया 21 और ये कितना आ गया 10, तो ये सर हमारा रहा 21/10। अब एक कोई भी नंबर नहीं होगा, एक बार रुक जाइए। हाँ सर हमने इस क्वेश्चन में एक, तो सर ये हमारा कितना आ गया 21/10 आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि सर ये वाली जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है 21/10 आ गई ये वैल्यू, क्योंकि ये पता चला कि सर ये वाली टोटल कितनी हो गई 21/10। अब एक काम करिए, अब जिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई भी बात नहीं समझ में आई है, वो एक बार के लिए अपना हैंड रेज कर दीजिए, है ना, जो भी हैंड है उस हैंड पे क्लिक कर दीजिए, जिससे उस आपका हैंड रेज हो जाएगा। उनसे पहले डाउट ले लेते हैं, फिर आगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। गूगल मीट का तीसरा लिंक ज्वाइन करो फटाफट स्पीड से। अंशिका आवाज आ रही है? अंशिका यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अंशराज भास्कर, मैं आपका डाउट अभी बाद में सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन समझाने के बाद में, ठीक है? ओके सर। ओके, सभी स्टूडेंट माइक म्यूट करें, अभी कोई नहीं बोलेगा, 1 मिनट रुको भूमि, अभी इस क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा आपको, है ना। चलिए, तो हमने यहां तक देख लिया, इसके बाद में समझ लीजिए सबसे पहले यहां पर क्या करना है। सर ये पता चल गया कि ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल पार्ट कितना हो गया सर 21/10, हमें तो ये पता करना था। अब देखना सर, जब ये पता करना होगा तो हमने क्या देखा, हमने, मैं इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ वापिस से बना लेते हैं, यहाँ पर ये रहा टोटल 1,
ये कितना था हमारा टोटल 1 पार्ट था, ये हमारा था टोटल 1 में से सर हमने पता किया कि सर ये जो इतना पार्ट था ना, जो मड और वाटर, वो दोनों टोटल मिलाकर कितने हो गए थे सर, टोटल मिलाकर हो गए थे सर 21/30, 21/10 सॉरी 21/10 था, 30 तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया था, 21/10 ये हो गया। अब सर जब ये पता चल गया कि ये 21/10 है और हमें तो केवल ये पता करना है, इसका मतलब कि मान लो कि आपके पास 1 मीटर या जो भी, मतलब 1 क्या थी आपके पास में, रोप थी जिसकी यूनिट कितनी थी 1, उसमें से आपने कितना पार्ट दे दिया, आपने सर 21/10 पार्ट आपने किसी को गिवन कर दिया, यानी कि 21/10 भाग आपने किसी को दे दिया। तो आपके पास में कितना भाग रहा, आपके पास क्या रहा, इतना ही तो रहा। कितना रहा सर, हमारे पास में टोटल था 1 में से आपने कितना माइनस कर दिया सर 21/10। कैसे पता किया सर, यहाँ पर 2 पार्ट्स थे, ये 9/15 और ये 15/10 थे, दोनों को प्लस कर लिया तो 21/10 आए। टोटल कितना था 1, टोटल कितना था 1, बहुत ध्यान से, टोटल 1 था, उस 1 में से हमने ये 21/10 क्या कर दिया सर, माइनस। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, किसी तरह का कोई हर नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे सर, इसके नीचे 1 लिख दोगे। अब क्या हो गया सर, ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे सर, इसका और इसका सबसे पहले एलसीएम। तो सर 1 और 10 का अगर एलसीएम करें तो सबसे पहले 2 का डिवाइड, 1 में डिवाइड होता नहीं है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब 5 का डिवाइड करें, ये 1 और ये 1, ये कितना हो गया सर 2 × 5 इजिकल टू कितना हो गया सर 10। तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 10। उसके अलावा सर ये 1/1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन दूसरी भिन्न 21/10, 21/10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे सर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 1 का 10 में डिवाइड कितनी टाइम, 10 टाइम, 1 टाइम नहीं होगा, 10 टाइम होगा। और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा सर 10 या 10। इधर 10 का 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना सर 10 1 जा 10, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 21। ओके, अब देखना सर इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, कितना मान आया 10 10, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है सर 21, ये लिख दिया 21। ओके, अब देखना वापिस यहाँ कितना लिखा हुआ है सर, यहाँ 10 - 21 था ना, ध्यान से सुनना, ये संख्या कैसी दिखाई दी, देखो अगर आपके पास में 10 हो या +10 हो, दोनों संख्याएं कैसी होगी सर, दोनों संख्याएं पॉजिटिव या धनात्मक संख्याएं होगी, ध्यान रखना, पॉजिटिव या फिर जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, धनात्मक संख्या। कब, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लिखा हो, चिन्ह नहीं लिखा हो, या फिर किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हो, तो वो संख्या पॉजिटिव या धनात्मक कहलाती है। इसी तरह ये इस संख्या के 21 के आगे कैसा साइन है सर, माइनस का, तो ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की। अब और सिखा देता हूं, अगर आपके पास में दो अलग अलग साइन हो, एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस या प्लस, तो हमेशा क्या करेंगे सर, हमेशा हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन या घटाव। तो 21 और 10 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। लेकिन जो आपके पास में आंसर आएगा उसके आगे साइन किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का, हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का या ग्रेटर नंबर। यहाँ पर बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर कौन, 21। 21 के आगे साइन कैसा, माइनस का, तो यहाँ भी कैसा रहेगा सर, माइनस का रहेगा। तो इसका आंसर कितना आया, माइनस का 11। तो जब अगर आप इसको सोल्व आउट करते हो, इस नंबर इस संख्या को सोल्व आउट करते हो, तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा सर, माइनस का 11 अपॉन कितना रहेगा 10। हो सकता है कि वो अपने ने जो नंबर यूज किए ना, वो थोड़ी सी हमारे क्या आ गई, हमने स्लो आ रही है, तो एक बार आप ना लीव करके ज्वाइन कर लो, सही हो जाए। ओके सर। तो यहाँ पर देखो वैल्यू माइनस की आई ना, वो माइनस किस लिए आई कि हो सकता है कि कई बार नंबर हो गए, तो हमारे पास में ये वाला कितना रहा, ये वाला कितना रहा सर, ये -11/10 रहा। कितना रहा, -11/10। कैसे पता किया, ये अपने पास में कितना रहा सर, ये -11/10 रहा। ये 10 क्यों रहा, ये 10 इसलिए रहा कि सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि वो -11/10 था, इसलिए ये हमारे पास में -11/10 आया। कैसे पता किया, टोटल हमारे पास में था 1 में से इतना हमने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया, तो ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास में कितना रहा सर, हमारे पास में केवल और केवल सर इतना रहा, हमारे पास में पीछे रह गया, हमारे पास में इतना क्या रह गया सर, पीछे। अब देखो -11/10 आपके पास में रह गया ना, बहुत ध्यान से देखना इस बात को,
तो आपने क्या पता किया कि सर ये वाला जो है वो -11/10 हमारे पास में है। ये कितना है? -11/10। और क्वेश्चन इसको क्या कह रहा है? क्वेश्चन भी तो इसे कुछ कह रहा है। क्वेश्चन कितना बता रहा है सर? ये 9 मीटर बता रहा है। क्वेश्चन इसे कितना बता रहा है? 9 मीटर। इतना ही तो है ना? देखो ये वाला तो था। ये वाला क्वेश्चन ने कितना कहा सर? ये वाला क्वेश्चन ने हमें कहा सर 9 मीटर, और हमारे आंसर में कितना आया सर? -11/10 आया। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर ये जो -11/10 है ना, -11/10 वो कितना है सर? 9। वो कितना है? 9। ये भी तो कह सकते हैं। वो भी किस में सर? 9 मीटर में। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सर हमारे जो आंसर आया वो -11/10 आया, इतना पार्ट, और क्वेश्चन के अंदर हमें कहा हुआ था ये 9 मीटर है। तो बात तो दोनों एक ही है। बात तो दोनों एक ही है सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन 9 बता रहा है और हमारे पास में -11/10 आया। अब क्या करेंगे सर? हमें यहाँ पर 1 बनाना है। इसको कितना बनाना है? 1 बनाना है। अब कहोगे सर इसको 1 कैसे बनाएंगे? देखो अब ये बनाते हैं। ध्यान रखना इसको वापस 1 बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमने कहा, क्या कहा था कि टोटल लेंथ कितनी है? 1। इसका मतलब कि जब आप यहाँ पर 1 बना लोगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो 1 क्यों बनाना है? क्योंकि टोटल लेंथ हमारी क्या थी? 1, इसलिए इसको वापस 1 बनाना। 1 कैसे बनाएंगे ये समझना। सबसे पहले ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये किस में है? डिवाइड या भाग में। इसको पहले उधर भेज दो। तो अगर कोई भी नंबर नीचे अगर डिवाइड में होगी तो ये इक्वल के उधर जाके किस में हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहला काम तो यही करना है। तो ये कहाँ चला गया सर? मल्टीप्लाई में। इधर कौन रह गया? माइनस का। ध्यान याद रखना, अगर कभी इक्वल के इस तरफ अगर कोई नंबर डिवाइड में या भाग में है तो उधर जाके वो किस में हो जाएगी? गुणा में या मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, याद कर लो चाहे फिक्स, कि सर अगर इधर कोई भी डिवाइड में होगी या भाग में होगी तो बराबर के उधर जाके, इक्वल के उधर जाके किस में हो जाएगी? वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले इसको उधर भेज दिया। अब यहाँ इधर क्या रहा सर? -11। ध्यान रखना कोई भी नंबर अगर सीधी लिखी हुई है ना तो उसके साथ में हमेशा कौन साथ में रहेगा? 1 मल्टीप्लाई में हमेशा रहता है। जैसे आप अगर 2 लिखते हो तो 2 के साथ में 1 हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। 2 के साथ में 1 हमेशा क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ भी ये होगा फिर 11 × 1 है, और इधर कितना है? 9 × 10। याद रखना इस बात को याद रखना कि कोई भी नंबर होगा उसके साथ में हमेशा मल्टीप्लाई में 1 रहता है। मल्टीप्लाई में कितना रहता है? 1 रहता है। याद कर लो इस बात को, अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लो कि सर कोई भी नंबर अगर लिखोगे तो उसके साथ में गुणा में 1 हमेशा साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 हमेशा साथ में रहेगा। इसका मतलब कि ये -11 नहीं है, ये -11 × 1 है, और ये इधर 9 × 10 आ गया। तो लीव करके वापिस ऑन करो। तो यहाँ से कितना हो गया सर? ये तो पता चला कि ये तो -11/1, और ये इधर कितना हो गया सर? 90। ये कितना हो गया? 90। अब क्या होगा सर? ये जो 1 है, हमें तो 1 की वैल्यू पता करनी है सर। जब एक ही हमें मान पता करना है, 1 की वैल्यू पता करनी है, तो इस 11 को उधर भेजो। अब ये 11 किसके क्या है सर? 11 हमारे पास में गुणा में है। एक बात और याद कर लो यहाँ से। कौन सी बात? कि अगर कोई भी नंबर अगर बराबर के इधर अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे मल्टीप्लाई में -11 है, तो अगर इधर गुणा में या मल्टीप्लाई में है तो उधर वो किस में चला जाएगा? भाग में या डिवाइड में। और अगर इधर डिवाइड में तो किस में चला जाएगा? उधर मल्टीप्लाई में, गुणा में। तो ध्यान रख लो, अगर इधर भाग में है तो बराबर के उधर जाके किस में चला जाएगा? गुणा में, यानी कि मल्टीप्लाई में। अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके वो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। हाँ, इधर से इधर भी आ सकता है तो भी सेम कहानी रहेगी। तो याद कर लो, मल्टीप्लाई किस में होगा? डिवाइड में। डिवाइड किस में होगा? मल्टीप्लाई। मेरे साथ साथ दोहराओ, ऐसे चुप मत बैठे रहो, मन मन में दोहराओ, माइक बिना माइक ऑन किए। मल्टीप्लाई किस में जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई किस में जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये किधर होगा? इस 11 को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 1 की वैल्यू पता करनी है, एक का मान। तो ये -90 अपॉन कितना हो गया सर? 11। -90 अपॉन कितना हो गया? 11। क्यों आया? क्योंकि ये सर भाग में था, ये डिवाइड में था, इसलिए आया। और ये यहाँ पर क्या हो गया? मीटर। ठीक है। आप ये तो मीटर हो गया। क्या आप इसमें डिवाइड कर सकते हो? 90 में इजीली कर सकते हैं। तो 90 में डिवाइड कर दो, 90 में डिवाइड कर दो, या तो इसको इतना लिख दो कि भाई ये इतना 91 मीटर रहेगा, या फिर हो सकता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे। तो 11 8 जा 88, 88 में से क्या तो सर ये 2,
अब यहाँ से एक u बनाते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, 8 माइनस 7 में रहेगा ही 2/11 मीटर। तो या तो ये इसका आंसर रहेगा या इसका आंसर ये रहेगा। दोबारा समझ लो। तो सबसे पहले तो यहाँ तक आपने क्या किया सर, इसको 1 लिया, 1 लेके इन दोनों को प्लस किया तो 21/10 आया। अब हमें केवल ये पता करना था, तो हमने क्या किया, इस टोटल 1 जो था, ये जो टोटल 1 था ना, इस 1 में से हमने क्या कर दिया सर, इतने को 21/10 को माइनस कर दिया। सर जब 21/10 हमने अगर माइनस किया यहाँ से, सुन लो, 21/10 माइनस किया, 1 यहाँ पर लिखा, एलसीएम आया 10, दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 21, बीच में लिखा माइनस, और ये इधर कितना हो गया सर, -11/10 आ गया। ठीक है, अब ये जो -11/10 आया, ये किसकी वैल्यू है सर, ये -11/10 इसकी वैल्यू है, किसकी, ये जो 9 मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर 9 मीटर है। इसका मतलब कि दोनों बातें तो एक ही हो गई, कि चाहे -11/10 कहो, चाहे -11/10 कहो, चाहे उसे 9 मीटर कहो, एक ही बात है। तो दोनों जब बात एक हो गई तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 की वैल्यू क्यों पता करनी है, क्योंकि सर टोटल लेंथ या कुल लंबाई आपने 1 ली थी टोटल, इसलिए हमें 1 वैल्यू की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 10 किस में था, डिवाइड में, और अभी भी सीखा है कि गुणा किस में जाएगा, भाग में, मल्टीप्लाई किस में जाएगा, डिवाइड में, भाग किस में जाएगा, गुणा में, डिवाइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये किस में है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि -11। और ये बात भी सिखा दी कि कोई भी नंबर के साथ में कौन साथ में रहेगा सर, मल्टीप्लाई 1 हमेशा के क्या रहता है, साथ में रहता है, मल्टीप्लाई 1 रहता है, +1 नहीं, मल्टीप्लाई 1 रहता है। ये कितना हो गया सर, 90, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 90 हो गया, ये कितना रह गया सर, 1। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई से उधर जाने के बाद में किस में हो जाता है सर, वो डिवाइड में आ जाता है। तो ये यहाँ पर आ गया -90/11, और जब इसमें हमने डिवाइड कर दिया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया तो ये सर इतना रहा हमारे पास में, -82/11 यहाँ से हमारे पास में आंसर रहा। तो ये इस तरह से, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए इसमें इतना बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि तभी इसका फाइनल आंसर निकल कर आता है हमारे पास में, है ना। छोटी छोटी बार बार स्टेप्स को करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज आप एक काम करना, आप सभी ने जो क्वेश्चंस बनाए ना, उस क्वेश्चन को इस तरह बनाने की एक बार ट्राई करना। मैं आपको इसकी वाली पूरी PDF फाइल वापस भेज दूंगा, तो इसको आपको इसी तरह बनाने की ट्राई करनी है।